जॉन ने सोचा था कि नैनी को मजाक में डराए, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसने पूरा बर्तन उसके सिर पर दे मारा। नैनी को जब पता चला कि वो तो जॉन है, वो घबरा गई और बार बार माफी मांगने लगी। जॉन इतना शर्मिंदा था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मोटी सी नौकरानी अचानक बीच में आ गई। जॉन तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बाहर घूमते हुए उसने अपने पड़ोसी को देखा जो अपनी बीवी की मौत पर रो रहा था। ये दृश्य देखकर जॉन सन्न रह गया और जल्दी से मुड़ गया, लेकिन जल्दबाजी में फिसलकर गिर पड़ा। गिरते ही उसके सामने ऊंची एड़ी का जूता दिखाई दिया और वो डर के मारे उछल पड़ा। असल में जॉन अभी अभी ग्रेजुएट होकर अपनी फैमिली की हवेली लौटा था। उसे लाने के लिए नैनी खुद घोड़ा गाड़ी लेकर आई थी। घर पहुंचते ही स्टाफ ने उसका स्वागत किया। सब उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। हवेली में उसकी छोटी कजिन उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश हुई। उम्र में छोटी होने के बावजूद उसे हवेली की बहुत सी बातें पता थी जो जॉन ने कभी सुनी ही नहीं थी। रात को वो चुपके से उसके कमरे में आई और हवेली की पुरानी कहानियां, छुपे हुए कमरों के राज और नौकरों के अजीब बर्ताव के बारे में बताने लगी। इतने में आंटी ने उन्हें पकड़ लिया और उसे वापस उसके कमरे भेज दिया। अगले दिन कजिन जॉन को चर्च ले गई। दोनों दूसरी मंजिल के एक स्टोरेज रूम में छुप गए, जहां से वे नीचे हो रही मेड्स की कन्फेशन सुन सकते थे। एक एक करके सभी नौकरानियां अपने राज पादरी को बता रही थी। कुछ बातें इतनी अजीब थी कि जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अंदर आई उसकी आंटी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आवाज में बेचैनी छिपी थी। पादरी ने उससे धीरे धीरे सवाल पूछे और उसने ऐसे सच बोलने शुरू किए जो उसने पहले कभी किसी से नहीं कहे थे। उसके शब्द जॉन के कानों तक साफ नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए वो थोड़ा आगे झुका, लेकिन लकड़ी का फर्श सड़ा हुआ था और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। पादरी घबराकर उछल गया और पूरा कमरा हड़कंप मच गया।